Student, hope all of you doing well. So let's continue the chapter, the Nazism and the rise of Hitler. Today we will continue the next topic, third, the Nazi world view. नाजीज का क्या व्यू था ये हम इसमें पढ़ेंगे. The crimes that Nazis committed were linked to a system of belief and a set of practice. वो क्राइम या जिसको नाजीज ने कमिट किया वो एक अलग तरीके का उनका बिलीव था, उनका एक तरीका था. नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू. नाजी आइडियोलॉजी और हिटलर का व्यू एक दूसरे के समान है, मतलब समान ही कहेंगे. जैसा हिटलर सोचते थे वही नाजी आइडियोलॉजी थी. अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हियरार्की. उनके हिसाब से जो नाजीज थे उनके हिसाब से, हिटलर के हिसाब से जो लोगों के बीच में कोई समानता नहीं होती थी, वो नहीं मानते थे कि लोग समान हैं, बल्कि वो रेशियल हियरार्कीज मांगते थे. दैट मीन्स पीपल आर ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. यानी लोगों को उनके रेस यानी रेसिज्म जिसे हम रंग भेद कहते हैं उसके हिसाब से उन्होंने लोगों को डिवाइड कर रखा था. In this view, blonde, blue-eyed, Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. उनके हिसाब से ब्लॉन्ड और जिसकी ब्लू आइज़ है वो जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं वो सबसे ऊंचे पर हैं, सबसे ऊंची रेस है, और जो ज्यूस हैं उनको वो सबसे लोएस्ट रैंक पे मानते थे. All other colored people were placed in between depending upon their external feature. बाकी सब रेसेस, बाकी सब जो और लोग थे इनके अलावा ज्यूज़ और आर्यंस, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस के अलावा बाकी सब जो थे वो सब इन दोनों के बीच की कैटेगरी थी. वो उनके फिजिकल फीचर्स पे उन्हें डिवाइडेड करते थे. Hitler's racism borrowed from thinker like Charles Darwin and Herbert Spencer. हिटलर का जो रेसिज्म था वो उन्होंने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जो थिंकर्स थे उनसे बोरो किया था. उनके हिसाब से उनका रेसिज्म काम करता था या वो उसको मानते थे. डार्विन वॉज अ नेचुरल साइंटिस्ट हु ट्राई टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन जो थे वो नेचुरल साइंटिस्ट थे जबकि, और उन्होंने जो अपना एक्सप्लेनेशन किया है कि प्लांट और एनिमल कैसे क्रिएट हुए हैं, उनका कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन का, कि नेचर ने जो सेलेक्ट किया या नेचर ने जिसको मजबूत बनाया वो एनिमल और प्लांट जीवित रहे, बाकी नहीं रहे. हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में डार्विन के आइडिया में और ऐड कर दिया और उन्होंने ये दिया आइडियोलॉजी कि जो फिट है वो सर्वाइव कर सकता है. According to this idea, only those species survive on Earth that could adapt themselves to changing climate condition. उनके आइडिया के हिसाब से जो भी जातियां हैं अर्थ में वो तब सर्वाइव कर सकती हैं जब वो अपने आप को क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं. We should bear in mind that Darwin never advocated human intervention in what he thought was a purely natural process of selection. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि दिमाग में ये बात रखनी है कि डार्विन जो है उन्होंने ये एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बताया था, उन्होंने ह्यूमंस को डिवाइड करने का ये तरीका नहीं बताया था. However, his idea was used by racist thinker and politician to justify imperial rule over conquered people. हालांकि उनका जो आइडियाज़ था वो रेसिस्ट थिंकर, जो रंग भेद मानते थे थिंकर्स, और जो पॉलिटिशियन मानते थे, उन्होंने उसको उस पे जस्टिफाई किया कि लोगों के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया. द नाजी आर्गूमेंट वॉज सिंपल. नाजी सिंपल यही बात कहते थे, द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड द वीक वंस वुड पेरिश. कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होगी, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जाति होगी वो सर्वाइव करेगी और जो वीक होगी वो ख़त्म हो जाएगी. द आर्यन रेस वॉज द फिनेस्ट. उनका मानना था सबसे हाईएस्ट जो रेस है, जाति है, वो आर्यंस नोमेडिक जर्मन है और बाकी उनके आगे कोई नहीं है. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. और इसके लिए वो लगे रहते थे, उनको लगता था कि वो अपनी शुद्धता बनाए रखें, स्ट्रॉन्ग बने और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करें. ये हिटलर आइडियोलॉजी और नाजीज आइडियोलॉजी को हम सिनोनिम्स कह रहे हैं कि वो दोनों यही सोचते थे. The other aspect of Hitler ideology related to the geographical concept of Lebensraum on living space.
अब हिटलर आइडियोलॉजी और नाजी आइडियोलॉजी एक ही है। उन्होंने एक जोग्राफिकल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी बनाया हिटलर ने, जिसको उन्होंने अलग नाम दिया। इसको उन्होंने कहा ये होता है लेबेनश्रेम। लेबेनश्रेम्स को उन्होंने लिखा। He believed that new territories had to be acquired for settlement. उनका मानना था कि जो नई नई टेरिटरीज हैं ये सेटलमेंट्स के लिए की जा रही हैं, मतलब यहाँ पे लोगों का लोग रहेंगे, लोगों का विकास होगा, लोग आगे आगे रहना शुरू करेंगे। दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल enabling the settler on new land to retain an intimate link with the place of their origin। और इसके लिए उन्होंने अपनी मदर कंट्री यानी जो उनकी मातृभूमि थी जर्मनी, उसको एरिया को बढ़ाना चाहते थे। वो उसको इनेबल करना चाहते थे कि वो नए नए लैंड तक जाए, उसका लिंक हो दूसरे दूसरे एरिया से। इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन। वो जर्मन नेशन की रिसोर्सेज को भी बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनका मानना था कि युद्ध के तरीके से ही वो ऐसा कर सकते हैं। Hitler intended to extend German boundaries by moving eastward to conquer all German geographical in one place। हिटलर ने जर्मन की बाउंड्री से बाहर जाकर ईस्टवर्ड की तरफ जर्मनी को बढ़ाने की सोची, जर्मन्स के जोग्राफिकल प्लेस को बढ़ाने की सोची। पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, और इसके लिए उन्होंने पोलैंड को अपना प्लेस बनाया, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए पोलैंड वो जगह बनाई जहाँ से वो जर्मन एरिया को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे न्यू वर्ड में नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का मीनिंग दिया हुआ है। वन ब्रांच ऑफ दोज क्लासिफाइड एज आर्यन। नोमेडिक जर्मन आर्यंस भी आर्यंस की एक ब्रांच है। दे लिव्ड इन नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज एंड हैड जर्मन और रिलेटेड ओरिजिन। ये नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं और ज़्यादातर ये जर्मन और उससे रिलेटेड एरिया के हैं। 3.1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशियल स्टेट। अब उन्होंने अपना रेशियल स्टेट कैसे बनाया। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। जैसे अभी हमने पढ़ा कि डार्विन्स और स्पेंसर की थ्योरी पे चल रहे थे वो, तो वो ह्यूमन पर नहीं थी, पर उन्होंने उसको अपने तरीके से ह्यूमन से जोड़ा। उनका ये मानना था कि जब जैसे ही नाजीज पावर में आए, उन्होंने अपना वो सपना जिसमें वो चाहते थे कि रेशियल कम्युनिटी हो और वो रेशियल में प्योर जर्मन्स ही उनके कंट्री में रहे, साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो डिज़ायरेबल हैं वही जर्मन्स में रहे, जो अनडिज़ायरेबल है यानी जो फिज़िकली अनफिट है उनका जर्मन में कोई स्थान नहीं है। Nazi wanted only a society of pure and healthy Nordic आर्यंस। नाजीज चाहते थे कि उनकी सोसाइटी में प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस ही रहे। दे अलोन वर कंसिडर डिज़ायरेबल। उन्होंने सिर्फ इनको ही डिज़ायरेबल कहा। किसको? नॉर्डिक आर्यंस को, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस को ही उन्होंने डिज़ायरेबल कहा कि वही जर्मन में रह सकते हैं। Only they were seen as worthy of prospering and multiply against all other who were classed as undesirable। उनका मानना था कि केवल जर्मन नॉर्डिक आर्यंस ही जो हैं वो डिज़ायरेबल हैं, वही धनी होने चाहिए और वही अनडिज़ायरेबल जो हैं वो उनके कंपेयर अनडिज़ायरेबल लोगों के कंपेयर में मल्टीप्लाई किया जाए तो सबसे ज़्यादा जर्मन्स होनी चाहिए। This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist। तो इसका मतलब ये भी है कि भले ही जर्मन हो लेकिन इम्प्योर हो और एबनॉर्मल हो, मानसिक रूप से बीमार हो, तो उसको भी एग्जिस्ट यानी जीवित रहने की कोई राइट नहीं है। Under the Ethnosia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considerable mentally or physically unfit। तो जो हमने हेलमट की स्टोरी पढ़ी थी, हेलमट के फादर के बारे में पढ़ा था कि वो एक डॉक्टर थे, तो वो खुद हेलमट के फादर ने जर्मन नाजी ऑफिसर्स के साथ एक एंथुसिया प्रोग्राम के तहत ऐसे बहुत से जर्मन लोगों को डेथ करी थी, मतलब उनको मृत्यु दंड दिया था या उनको मारा था जो उनकी नज़र में मेंटली और फिज़िकली अनफिट थे।
जूस, अब हमने एक और शुरू में पढ़ा था कि जूस को वो सबसे लोअर मानते थे रेस में। Jews were not the only community classified as undesirable। खाली Jews ही नहीं थे जो जर्मनी में अनडिज़ायरेबल थे या हिटलर की नज़र में अनडिज़ायरेबल थे। देयर वर अदर, और भी थे। मैनी जिप्सिस, जिप्सिस भी एक कास्ट है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। द ग्रुप दैट वर क्लासिफाइड एज जिप्स हैड देयर ओन कम्युनिटी आइडेंटिटी, ये अलग कम्युनिटी थी। Sinti and Roma were two such communities. Many of them were traced with origin to India। Sinti और रोमा थे, इसमें से कई सारे इंडिया से माने जाते हैं। और उसके अलावा पेरिस रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी आगे पढ़ेंगे। तो ज्यूस थे और मैनी ज्यूस एंड ब्लैक लिविंग नाजी जर्मनी, जो ब्लैक्स थे जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे वो भी रेशियल की रेस में इन्फीरियर माने जाते थे, मतलब छोटे माने जाते थे। हु थ्रेटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ द सुपीरियर आर्यन रेस, जो हमेशा इम्प्योरिटी सुपर आर्यन रेस में अपने आप को इम्प्योर मानते थे, उनको हमेशा डरे हुए रहते थे, उनको डराया जाता था। दे वर वाइडली परसुएटेड मतलब होता है, देखिए, रिड्यूस टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी, उनको पॉवर्टी में ही रहना होता था। एंड इवन रशियंस एंड पोलस वर कंसिडर सब ह्यूमन, यहाँ तक कि रशियंस और पोलस को भी सब ह्यूमन मानते थे जो नाजीज हैं वो। एंड हैंस अंडर सर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी, और इस तरीके से उन्होंने किसी भी मानवता विरोधी बहुत सारे काम करे हैं। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave labor। जब जर्मनी ने पोलैंड के बहुत सारे पार्ट और रशिया के बहुत सारे पार्ट को कैप्चर करा था, तो वहाँ पे रहने वाले जो नागरिक थे उनको उन्होंने अपना स्लेव यानी दास बना लिया था। Many of them died simply through hard work and starvation। बहुत से लोग सिविलियंस जो नागरिक हैं जो लेबर बनाए गए थे वो भूख और बहुत ज़्यादा हाई वर्क करने की वजह से मर भी गए थे। Jews reminded the worst sufferer in Nazi Germany, ये याद रखना चाहिए कि Jews जो थे वो सबसे ज़्यादा खराब स्थिति में थे नाजी जर्मनी में बहुत ही ज़्यादा सफ़रर थे, बहुत ही ज़्यादा उनको कष्ट झेलना पड़ा था। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज हैड अ परसुअर इन द ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टूवर्ड ज्यूज। अब ये क्वेश्चन आया था कि नाजीज क्यों हेटेड थे। नाजीज जो है वो ज्यूज से बहुत नफरत करते थे। उसका एक रीज़न था कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी जो हॉस्टिलिटी है उसकी वजह से। दे हैड बीन स्टेरियोटाइप्ड एज किलर ऑफ क्रिस्ट एंड यूसरर्स, उनको वो जो हैं क्रिस्ट यानी जीसस क्रिस्ट के हत्यारे मानते थे, क्योंकि वो रूढ़िवादी थे, वो पुराने विचारों पे चल रहे थे। तो जो जीसस क्रिस्ट है उनकी हत्या ज्यूस ने करी थी, इसलिए वो उनको उनका किलर मानते थे। अंटिल मेडिवल टाइम ज्यूज वर बैड फ्रॉम ओइंग लैंड, आगे जाके ज्यूज को लैंड खरीदने पे भी बैन कर दिया गया था। दे सर्वाइव मैनी थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेडर और मनी लैंडिंग से सर्वाइव करना पड़ा था। दे लिव्ड इन अ सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल्ड गेस्टोस, वो अलग एरिया में रहते थे जिनको गेस्टोस कहा जाता था। दे वर ऑफन परसुएटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस, हम उनके कभी भी उनके पास साल में कभी भी उनके पर वायलेंस हो जाता था। एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लैंड, उनके लैंड से उन्हें छीन लिए जाते थे। हाउएवर हिटलर्स हेटेड ऑफ ज्यूज वर बेस्ड ऑन पैसिडॉक साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस है। हालांकि हिटलर का जो ज्यूज से नफरत है वो उसकी पुरानी जो रेसिज्म यानी जो जातिवाद की थ्योरी है उस पर बेस्ड थी, which held that conversion was no solution to the Jews' problem, it could be solved only through their total elimination। हिटलर मानते थे कि ज्यूज की प्रॉब्लम कन्वर्जन से नहीं हो सकती, मतलब धर्म बदलने से नहीं होगा कि ज्यूज अपने आप को धर्म बदल के नाजीज हो जाए या जर्मन बन जाए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। उनका इकलौता यही मानना था कि ज्यूज की प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि उनको एलिमिनेशन हो जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। From 1933 to 1938, the Nazi territories pacified and segregated the Jews। लगभग इतने सालों में जो उनको जो नाजीज टेरिटरीज़ है, नाजी जो एरिया थे वहाँ पे ज्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा गरीबी में रहे और कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, उनको
देश छोड़ के भी जाना पड़ा, उनको देश छोड़ के निकाला भी जाता था। द नेक्स्ट फेज 1939 to 45 aimed at conquering them in certain area and eventually killing them in a gas chamber in Poland। उसमें ये होता था कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर एरिया में भेज दिया जाता था और उनको गैस चैम्बर में, पोलैंड में उनको गैस चैम्बर में डालकर उनको मार दिया जाता था। 3.2 पढ़ेंगे हम, रेशियल यूटोपिया। The Nazi tried to realize their racial idol through genocide। नाजीज जो थे, अंडर द शेडो ऑफ वॉर द नाजी परस्यूटेड टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेशियल आइडल। वॉर की शेडो में जो नाजीज हैं उनको मर्डरर, रेशियल आइडल जैसे कहा जाता था। जेनोसाइड्स एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोसाइड्स और वॉर एक ही सिक्के के दो पहलू थे। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप। पोलैंड को उन्होंने ऑक्यूपाइड करा तो उसको डिवाइड कर दिया गया। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वॉज एनेक्स टू जर्मनी। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो था पोलैंड का, वहाँ जर्मन्स रहते थे। पोल्स वर फोर्स टू लिव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टीज बिहाइंड टू ऑक्यूपाइड बाई एथनिक जर्मन ब्राउट इन फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप। जो पोलिस थे उनको फोर्सली उस एरियाज़ को छोड़ के जाना पड़ा, अपने होम और अपनी प्रॉपर्टी को भी वहीं छोड़ के जाना पड़ा जहाँ पर एथनिक जर्मन्स ने कब्जा कर लिया था, यूरोप के वो पार्ट। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, द डिस्टेंशंस ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। पोल्स को भी जैसे कि जानवरों को खदेड़ा जाता है, ऐसे उनको भी उन दूसरे पार्ट में रहने भेज दिया गया जो एम्पायर का अनडिजायरेबल पार्ट माना जाता था। मेंबर ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया वर मर्डर इन अ लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द एंटायर पीपल इन इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वेल। बहुत से पोलिश इंटेलिजेंस ब्यूरो जो था, जो गुप्तचर वगैरह था, उनको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, इसलिए कि किसी भी तरीके का कोई भी पीपल जो है वो सरवाइव ना करे, कोई अपना दूसरे देशों तक उसकी बात ना पहुँचे। Polish children were looked like Aryans were forcibly snatched from their mother and examined by race expert। Polish children को उनके जो आर्यंस की तरह दिखाई देते थे, मतलब जिनकी ब्लू आइज़ होती थी, और जो जैसे हमने बताया था शुरू में कि जो आर्यंस थे वो ब्लू आइज़ वाले थे और ब्लंट थे, और अगर कोई बच्चा ऐसे दिखाई देता था तो उसको रेस एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया जाता था एग्जामिन करने के लिए कि क्या वो जर्मन जैसा कुछ गुण है उनमें, आर्यंस जैसा कोई गुण है। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट दे वर रेज इन जर्मन फैमिली एंड इफ़ नॉट दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फनेज वेयर मोस्ट पेरिश्ड। अगर वो पास हो जाते थे उस टेस्ट में तो उनको जर्मन फैमिली को गोद दे दिया जाता था, और अगर नहीं होते थे तो वो अनाथालयों में भेज दिए जाते थे जहाँ पर धीरे धीरे वो मर जाते थे। With some of the largest gestos and gas chamber, the general government also served as the killing field for the Jews। बहुत सारे जो गेस्टोज और गैस चैम्बर बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा बने थे, जहाँ पे जो जनरल गवर्नमेंट के लोग थे उनको किल किया गया, ज्यूज़ को भी मारा गया। दिस इज़ वन ऑफ द फ्रेट कार यूज टू डिपोर्ट ज्यूज टू द डेथ चैम्बर। ये वो गैस चैम्बर इसमें भेज देते थे और इसके अंदर गैस लीक होती थी और लोग उसमें मर जाते थे। ये सब आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी।